तो आज ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग के सामने हर्षित जी मौजूद हैं, जिन्होंने ओम के ऊपर काफ़ी शोध कार्य किया हुआ है। हम सभी हमेशा से ओम के विषय में सुनते आ रहे हैं। हमेशा हर एक मंत्र हो या कोई धर्म हो, कोई भी अनुष्ठान हो, ओम का महत्व सदा से रहा है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में ओम का डंका बजा है। तो ये ओम की गहराइयाँ क्या हैं? आखिर इसकी उत्पत्ति व इसके वैज्ञानिक आधार क्या हैं? इसका साइंटिफिक फैक्टर क्या है? इसी के ऊपर हमारे साथ सम्मिलित हैं एक बहुत ही युवा चैतन्य और शक्ति से ओतप्रोत हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। बहुत अनुग्रहित हूँ मैं आप सभी के बीच में। बड़ा अच्छा लगता है जब एक युवा होने के नाते किसी को हम इस तरह से संदेश दे सकते हैं, किसी को इस तरह से हमारे पुराने कल्चर के बारे में, किसी को अपनी संस्कृति के बारे में हम बता सकते हैं। तो बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ भाई प्रदीप जी का कि जिन्होंने ये अ, एक इनिशिएशन सबके बीच में लेके आए पंचनाद शोध का। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवादी हूँ मैं आप सभी का। हर्षित जी, आप हमें ओम के उत्पत्ति के बारे में बताएं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जी। तो ओम एक ऐसा शब्द है जिस तरह से आजकल लगभग पूरे विश्व भर में ऐसी भी कोई चीज इस दुनिया में है, तो इसकी उत्पत्ति यदि यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ओम को बताया गया कि ओम क्या चीज है। और ओम को प्रणव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्रणव जब कहते हैं तो ओम का ही एक दूसरा नाम है, उसका सिनोनिम है। ओम को ही हम प्रणव नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद में इसको बताया गया। मांडुक्य उपनिषद कहते हैं कि हमारे पूरे जितने भी उपनिषद हमारे हमें पता है, वो 108 उपनिषद की व्याख्याएं हमें पता है कि अभी हमारे पास 108 उपनिषद हैं, उनकी राइटिंग्स हमारे पास में है। यूं तो अनगिनत हैं, क्योंकि कोई नाम नहीं है, किसी का कोई संदेश नहीं है। लेकिन जिनकी राइटिंग्स हमारे पास में हैं, जो टेक्सचुअल फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में हमारे पास उपनिषद हैं, तो उन 108 उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद ये मांडुक्य उपनिषद है। और इसकी महत्वता यही है कि ओम को इसमें बताया गया है। एक स्टोरी इसके पीछे आती है कि हनुमान जी एक बार श्री राम जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप सबकी नैया पार लगवाते हैं, तो कोई एक ऐसा रास्ता बताइए जहां से मैं भी अपनी नैया पार लगवा सकूं। तो राम ने कहा कि आप सब कुछ छोड़िए, आप सिर्फ एक मांडू के उपनिषद पढ़ लीजिए, तो इससे आपकी नैया पार लग जाएगी। तो उनका कहने का अर्थ यही था कि मांडू के उपनिषद में जो ओम की व्याख्या बताई गई है, जो ओम का वर्णन किया गया है, वो बहुत है किसी भी व्यक्ति की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, उसको आत्म साक्षात करने के लिए। वो पूरा उपनिषद है और उसकी पूरा जो एक्सट्रैक्ट है, उसका अर्थ है, वो ओम है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ओम की बात सुनते हैं। उसके बाद में पतंजलि योग सूत्र में तस्य वाचक प्रणव का नाम दिया गया है, उसको ईश्वर का रूप बताया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी फिर अलग अलग टेक्स्ट में व्याख्याएं दी गई हैं। जी। और हर्षित जी, ये बताएं कि जैसे हम लोग हमेशा से श्री गणेशाय नमः हर चीज में श्री गणेश जी का याद करते हैं, लेकिन कोई भी यदि जी मंत्र हो, कोई यज्ञ या अनुष्ठान हो, तो हमेशा जैसे जी गायत्री मंत्र उसमें ओम उच्चारण सबसे प्रथम आता है। तो ओम का इसमें जी क्या जी महत्व है? क्या वो उनकी शक्तियों को बढ़ा देता है, उनका प्रथम तो? जी। बहुत बहुत अच्छा सवाल है हिमांशु जी आपका। ओम की यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि हर मंत्र से पहले, हर शब्द से पहले जो हमारे धार्मिक या जो हवन के मंत्र हैं, या जो भी हमारे मंत्र हमारे वेदों में लिए गए, बताए गए हैं, श्लोक बताए गए हैं, उससे पहले ओम क्यों आता है? क्योंकि ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द नहीं कहूंगा मैं उनको, उनको ध्वनियां कहना ज्यादा प्रमाणिक है, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका मतलब ही ध्वनियों से है। ओम कोई शब्द नहीं है, वो 4 ध्वनियों का एक मेल है, 3 भी नहीं है। वो बेसिकली 4 ध्वनियां हैं। इसमें से पहली की यदि मैं बात करूं तो पहली अकार है, उसको क्योंकि आ उ म हम बोलते हैं। तो पहली अकार है, दूसरी उकार का नाम उसको मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, तीसरा मकार है, और जो चौथी ध्वनि बच जाती है उसको अमात्रा का नाम दिया गया है। क्योंकि चौथी ध्वनि कोई ध्वनि नहीं है, वो एक साइलेंस है, वो एक शांति का जो प्रतीक है, उसको भी मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। क्योंकि कहते हैं कि नॉइज, साइलेंस इटसेल्फ ए नॉइज। जब तक हमें अज्ञान का पता नहीं होगा, हम ज्ञान के बारे में नहीं बता सकते। तो इसके लिए जब तक हमें शांति के बारे में नहीं पता होगा, हम शोर के बारे में नहीं बता सकते। तो ये 4 ध्वनियां हैं, अकार, उकार, मकार और अमात्रा। क्योंकि हमारे त्रिदेव हैं, उनको भी, वो भी 3 हैं। हमारी जो 3 मेजर जो नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो भी 3 हैं। तो इससे इसका कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन बैठता है
कि त्रिदेव को, पूरी सृष्टि के संहारक को, जो पालक है उसको, और जो विनाशक है उसको, इन तीनों की शक्ति सम्मिलित है इस एक शब्द में, इस एक ध्वनि में। इसीलिए हर मंत्र से पहले हम ओम का जप करते हैं, या ओम शब्द का प्रयोग उसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म को हमने क्रिएटर बताया है, विष्णु को हमने सस्टेनर बताया है, और रुद्र को, शिव को हमने डिस्ट्रॉयर बताया है। तो इसीलिए इस पूरी सृष्टि की जो संरचना है उसको निरंतरता के साथ में चलाने के लिए बहुत जरूरी है इन तीनों को साथ में रखना। और इसीलिए इन तीनों का प्रतीक एक तीन मंत्र के लिए, तीन शब्दों के लिए, तीन ध्वनियों के लिए अकार उकार मकार के नाम से ये ओम शब्द हर मंत्र से पहले इस्तेमाल में किया जाता है। और जैसे अभी नासा ने एक जो अपना एक अभियान चलाया था जिसमें उसने ब्रह्मांड की ध्वनि रिकॉर्ड की, तो उसमें जी सौर मंडल का यूनिवर्सल साउंड में ये आया कि ओम की एक गुंजायमान है, उसमें एक वाइब्रेशन, तो बिल्कुल। ये एक जी जी यूनिवर्सल साउंड के रूप में भी दुनिया के समक्ष आया था, तो इस पर थोड़ा प्रकाश बिल्कुल। डालिए। जी बिल्कुल। अभी नासा ने भी किया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से ये चीजें बताई जा चुकी हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक बेसिस पे ग्लोबल लेवल पे स्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हमारे पास में हो। उसका एक साइंटिफिक मैं रीजन कहूँ तो ये है, क्योंकि जो ओम में जो तीन ध्वनियां हैं, अकार उकार मकार, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए वो एक लंबे समय तक लंबा एरिया ट्रेवल कर सकती है। अभी पिछले साल भी एक नासा का एक और रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे उन्होंने सूर्य की एनर्जी को उन्होंने सुना, उसकी जो सूर्य के आसपास का जो ओरा है, जो ऊष्मा है उसकी है, तो उसके वहां से भी जो वाइब्रेशंस मिली, जो वेवलेंथ मिली, वो सेम वेवलेंथ ओम उच्चारण की है। तो ये भी एक नासा की तरफ से ही ये रिपोर्ट आई थी। तो इसका साइंटिफिक रीजन हम देखें तो यही है कि उसकी इसकी जो साउंड है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर एक रिसर्च भी कैलिफोर्निया में हुआ कि जो बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से, हकलाते हैं, वो यदि निरंतर रूप से ओम उच्चारण करते हैं, यदि ओम शब्द का उच्चारण ध्वनि अपने गले से, अपने नेजल रीजन से लेते हैं, तो उनका जो वोकल कोड है वो और फ्लरिश होता है, और ठीक होता है। तो उनका जो हकलाने वाली जो समस्या है, वो साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पे उन्होंने ये प्रमोट किया है, पब्लिश किया है कि ओम के उच्चारण से जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, बोलने में उनको सोचना पड़ता है, विवेक, उनकी बुद्धि इतनी संकल्पित नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो चीजों को एकदम से ग्रैस्प करके उसको प्रोनाउंस ना कर सकें, या जो जीभ है वो प्रॉपर से वर्ण को, किसी अक्षर को प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। तो उसके ऊपर उनका ये रिसर्च था पूरा, उन्होंने ये बताया कि इस उच्चारण से इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं हम उसको दूर कर सकते हैं। और यदि मैं और साइंटिफिक बेसिक स्पेस पे बात करूं, क्योंकि आपने सवाल अभी पूछा है, तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट्स हैं ओम के, तो अल्फा बीटा डेल्टा और थीटा वेव्स हम सबने सुनी होंगी। तो हमारे मेंटल लेवल से भी वेव्स निकलती हैं, हमारे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती हैं। तो इन वेव्स को न्यूट्रल करने में, जो आपकी अच्छाई के लिए जो वेव्स हैं, जो आपकी गुड वाइब्स, जिसको हम एक टर्म दे देते हैं कि इससे आज बड़ी अच्छी गुड वाइब्स आ रही हैं, या मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो जो गुड वाइब्रेशन है, जो अल्फा और डेल्टा वेव्स हैं, वो इतना अच्छा हो सकता है इसके उच्चारण से, इसके ऊपर काम किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उन दोनों को बैलेंस करता है, क्योंकि ओम का उच्चारण ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा डोमिनेट करे ओवर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसको बढ़ाने के लिए, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, इस ओम के उच्चारण को रिसर्च एविडेंस के साथ में उन्होंने साबित किया है। तो इस तरह से बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं अभी। सरकार बहुत काम भी कर रही है योग के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, होलिस्टिक हेल्थ के क्षेत्र में। तो धीरे धीरे और चीजें और बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। तो निसंदेह आने वाले समय में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ जितना भी कुछ अच्छा कार्य हमें बताया गया था, किया गया था, वो आने वाले समय में और बेहतर रूप से बाहर निखर कर आएगा। कैसा करते हैं। अच्छा, जैसे आपने इनके बहुत सारे लाभ बताए, लेकिन हर किसी के कुछ कुछ मतलब उसका एक डार्क साइड भी होता है, तो ओम के उच्चारण में या उसके प्रयोग के करते समय कुछ निश्चित जी समय अवधि या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि किसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, किसी ग्रंथ में या किसी उपनिषद में ओम के उच्चारण की विधि नहीं बताई गई है कि आपको इस तरह से एग्जैक्टली ओम का उच्चारण करना है। उसमें इसके लाभ जरूर बता दिए गए हैं कि अगर आप आकार का उच्चारण करते हैं तो आपको सारी भौतिक जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो सब मैनिफेस्ट होंगी। यदि आप उकार का उच्चारण करते हैं तो आप
सर्वज्ञानी हो जाएंगे। आपको जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी टेक्सचुअल नॉलेज है, ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, जो सृष्टि का जो ज्ञान है, वो हमें मिल जाएगा। यदि हम मकार का उच्चारण करते हैं तो हमें उस रियल सेल्फ का नॉलेज हो जाएगा, उस परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें तो उन्होंने टेक्स्ट में बताई ही हैं, लेकिन अवधि किस तरह से की जानी चाहिए, उच्चारण किस तरह से किया जाना इसको चाहिए, किसी लेकर बड़ा वेदों में नहीं कन्फ्यूज़न लिखा है। गया है। लेकिन इसकी जी, जी, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये चीज़ कही थी अपने एक लेक्चर में। उन्होंने ओम के ऊपर थोड़ा-सा काम किया। तो उनकी जो वाणी थी, उनके शब्द ये थे कि अकार, उकार, मकार, इन 3 शब्दों में से यदि हम मकार को बाकी 2 शब्दों से 3 गुना ज़्यादा यदि उच्चारण करते हैं, मान लीजिए 1 सेकंड में अकार का उच्चारण कर रहा हूँ, अकार का उच्चारण करना है, तो 1:1:3 का रेशियो स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बताया। साथ ही साथ इसके साथ में 3 चीज़ें उन्होंने और बताई। ये जो जो ध्वनियाँ हैं, ये इनका उच्चारण स्थल क्या होना चाहिए? जो अकार की बात करें, यदि हम पहला अक्षर इस ओम उच्चारण का है, तो अकार की जो ध्वनि है, वो आपके नाभि वाले क्षेत्र से आनी चाहिए। आपकी जो नाभि वाला हिस्सा है, वहाँ से आपको अकार का उच्चारण करना है। दूसरा, उकार का जो उच्चारण करना है, वो आपको अपने चेस्ट रीजन से करना है। हार्ट सेंटर वाला जो रीजन होता है, अनाहत चक्र से उसका उच्चारण होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो आपका मकार का जो उच्चारण है, वो आपके गले से लेकर के और आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो आईब्रो सेंटर है, यहाँ ये पूरा एरिया उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो आपका लास्ट मकार जो ध्वनि रह जाती है, मकार जो वर्ड रह जाता है, तो वो आपके थ्रोट रीजन से लेकर के आपके आईब्रो सेंटर तक होना चाहिए। तो पूरा आपका नेवल रीजन से लेकर के और आपका ब्रह्मरंध्र जो सिर वाला हिस्सा है, जो फोर जो आपका माथे वाला हिस्सा है, जो फोर्थ स्किन है, तो उसके ऊपर पूरा इसका इफेक्ट आता है। आपकी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों के ऊपर इसका इफेक्ट आते हुए, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पुस्तक में लिखा था। और बाकी सबका अलग अलग अभ्यास है, सबका अलग अलग परिवेश है। तो जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है उस तरह से वो कर सकता है। लेकिन मैं जितना व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा मत है वो यही है कि तीनों का बैलेंस, क्योंकि हमें किसी भी चीज को बढ़ाना नहीं है और किसी भी चीज को घटाना नहीं है, हमें तीनों को सम रखना है, सम अवस्था में होनी चाहिए तीनों की। अति सर्वत्र वर्धित। इसीलिए जो 3 ध्वनियाँ हैं, तीनों को सम अवस्था में उच्चारण करें तो बेहतर होता है। और हर्षित जी, अभी जैसे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा शिक्षा तंत्र है, जो मेकाले का दिया हुआ है, उसमें ज़्यादातर जी, जी। पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है उसका हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखते हैं, जो कि कहीं न कहीं बिल्कुल एक बच्चों बात को जी। जो मोरल मोरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको वो कहीं न कहीं रिड्यूस जी, करके एक जी। मनी ओरिएंटेड बनाता है। इसीलिए लोगों बिल्कुल में एक जो बात है। सेवा का भाव है वो इसीलिए लोगों में जो सेवा का भाव है वो भी कहीं न कहीं कम होता जा रहा है, वो होता देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल ओम ठीक का बात। तो ओम का और संस्कृति को हम इसमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में कैसे ला सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, आगे आगे वाले जनरेशन होगी, तो उसको इससे कैसे लिंक कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। क्योंकि ओम शुरुआत से किए जाने वाला एक अभ्यास है। यदि मैं स्पेसिफिकली ओम की ही बात करूँ, तो यदि कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण कर रहा है, तो निःसंदेह वो अपनी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो इसका उच्चारण कर रहा है, तो उससे हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, हमारे वेदों की जो टीचिंग्स हैं, हमारे ग्रंथों की जो टीचिंग्स हैं, हमारे जो एंशिएंट कल्चर था, हमारा ट्रेडिशन था, उसका जो एक्सपेक्ट है, उसे पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात यदि मैं करूँ, तो जब वो खुद इस चीज़ को अभ्यास में लेके आएगा, तो खुद अपने आप के अंदर एक परिवर्तन महसूस कर सकेगा। हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे प्रदीप भाई ने भी हमें बताया कल, और ऐसा हो भी रहा है। भारत के बहुत सारे स्कूल जो आज के समय में जो काम कर रहे हैं, वो रोज सुबह प्रार्थना में, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ओम का उच्चारण करवाते हैं या गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्कूल के टीचर्स कह रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, उन बच्चों के माता पिता कह रहे हैं कि जब से ये अभ्यास बच्चों के जीवन में आना शुरू हुआ है, उनका प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में और अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। बहुत सारे बहुत नोटिसेबल चेंजेस उनके जीवन में आए हैं। तो यदि इस चीज का अभ्यास हम निरंतर रूप से करते रहते हैं, यदि हमारे यंगस्टर्स में, यदि हमारे यूथ में हम इसी चीज को अभी से रोपित करते हैं, अभी से उसका रोपण कर देते हैं, तो निसंदेह कहीं ना कहीं आगे जाके जो हमारी जो शिक्षण व्यवस्था थी मैकुले से पहले, वो फिर एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं सामने आएगी। क्योंकि अभी दोबारा से गुरुकुल
विद्या पद्धति जो थी वो फिर से प्रचलन में आ रही है। लोग अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। योग के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो निसंदेह कहीं न कहीं से समय दोबारा अपने आप को दोहरा रहा है। तो जो पहले कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो निसंदेह आगे आने वाले समय में भारत पुनः एक बार अपने आप को हीरे का शेर नाम से फिर से पहचाना जाएगा और किसी न किसी रूप में पूरे वैश्विक स्तर में अपने आप को संबोधित करेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये था और बहुत ज़रूरी है हमारे साथियों को, हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो नए युवा जुड़ रहे हैं, जो फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है अपने संस्कार का, अपने संस्कृति का और अपने देश का उन्हें पता हो कि हम लोग कहाँ से उठकर चले थे और आज हम कहाँ हैं और हमें आगे पहुँचना कहाँ है। तो बहुत ज़रूरी है ये समय इस चीज़ के। आपने भी जैसे हमें ओम के इतने सारे महत्व बताए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके हर तरह से। और अभी हमने जैसे हाल ही में योग दिवस भी मनाया जिसे पूरे विश्व ने स्वीकारा है और उसको सराहा भी है। लेकिन इसके जी, जी। बावजूद एक एक विशेष वर्ग उठकर हमेशा सामने आता है जो ओम को किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक जब बात है। और मेरा ये मानना है कि जो सभी के लिए हितकारी हो वो किसी धर्म का नहीं है बल्कि वसुधैव कुटुंबकम जिस परंपरा पर हम चले हैं वो पूरे विश्व का है। और जो भारत जी। एक विश्व गुरु था, उसने ये एक दीक्षा दी है पूरे विश्व को इस संदेश के साथ कि ओम का महत्व क्या है। तो ऐसे स्पेसिफिक वर्ग के लिए कोई संदेश आप छोटा-सा देना चाहें? अ, धर्म किसी शब्द के लिए या किसी व्यवस्था के लिए मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। चूँकि सेहत और स्वास्थ्य किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, हमारा अभ्यास किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे विश्वास किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। तो जो इस तरह की चीज़ें अभी समाज में हैं, वो कहीं न कहीं अपने तक अपने पर्टिकुलर बेनिफिट्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा प्रेरित हैं, बजाए एक वैश्विक स्तर पे उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि आपने ये चीज़ कही कि अभी कुछ लोग ओम को धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। तो अगर इसके भी गहराई में यदि हम जाएँगे तो क्योंकि उपनिषद बहुत प्राचीन काल से हमारे बीच में हैं और यदि मैं धर्मों की बात करूँ तो जो बाकी धर्म आए हैं, हालाँकि धर्म पे टिप्पणी करना किसी के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि धर्म हमारे द्वारा बनाए गए हैं। वो किसी से आए नहीं है, वो बनाए गए थे, वो बनाई गई हुई जी। चीज़ है। वो कहीं से उत्पन्न नहीं हुई, वो हमने बाद में आके अपनी इच्छा अनुसार, अपने मत अनुसार बना दी गई। तो क्योंकि यदि हम स्पेसिफिकली ओम की बात कर रहे हैं, तो जग्गी वसुदेव जी एक बहुत बड़ा नाम है योग के क्षेत्र में। ईशा फाउंडेशन वो एक बहुत बड़ा अपनी एक संस्था चला रहे हैं। तो उनका एक व्याख्यान मैंने सुना, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उसमें अपनी कही कि जो बाकी चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो सिख हों, तो उसमें भी ओम को स्पेसिफिकली उसको रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम सिख की बात करते हैं तो एक ओमकार उन्होंने नाम दिया, वहाँ भी ओम है। क्रिश्चियन में उन्होंने कहा कि हम लोग आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं। तो आमीन भी जो है ये अपभ्रंश है ओम का ही। ये भी अम से होता हुआ, ओम से होता हुआ जब साउथ इंडिया में क्रिश्चियंस आए, तो वहाँ से ये वर्ड ओम का अम हो गया और अम से वहाँ पे हर नाम के आगे मैं लगा देते हैं। राम किसी का नाम है तो रामन बना देंगे, विष्णु किसी का नाम है तो विष्णुम बना देंगे, कृष्ण किसी का नाम है तो कृष्णन बना देंगे। तो ये इसी तरह से वो अम ओम से अम हुआ और अम से फिर वो अमन, अमीन या अमन आप उसको कह सकते हैं। तो वो हो गया क्योंकि उनकी भाषा अरमाइक है जो क्रिश्चियंस की जो शुरुआत हुई थी वो अरमाइक भाषा से हुई थी। तो अरमाइक भाषा का ये उनकी एक लैंग्वेज की एक प्रोटोकॉल है कि वो उसको हर शब्द के लास्ट में एक म लगा देते हैं, तो इसीलिए वो लास्ट में आते-आते ओम से अम और अम से अमीन हो गया। तो इसी तरह से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ओम हर धर्म में है, विराजमान है, लेकिन उसका बस शब्द परिवर्तन हो गया है, उसका अपभ्रंश हो गया है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं एक छोटी-सी व्याख्या के साथ में। लेकिन जो ओम का जो अर्थ है, जो भाव है, जो अभ्यास है, वो कहीं नहीं बदला। वो हर जगह वही है, उसका मतलब वही है। वही एक ओमकार का मतलब भी वही है कि हाँ जी, एक परम शक्ति है। हमारे हिंदू धर्म में भी वही ओम है कि एक परम शक्ति हमारे पास में है। इस्लाम में, क्रिश्चियन में भी आमीन का वही है कि एक सुपर पावर हमारे पास में, एक सुप्रीम पावर है। तो उसका मतलब है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो हर धर्म में वही अभी वही है। जी। इसी पर किसी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि मैंने कभी भी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा और जिन्हें पढ़ते देखा है उन्हें इसके लिए लड़ते नहीं देखा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात यदि है आप। यदि किसी के अपने धर्म पर आस्था है तो वो उस पर अडिग रहेगा और दूसरे के धर्म का भी पूरा सम्मान करेगा और उसके महत्व को समझेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और हर्षित जी, आप मुझे ये बताएं कि जो विज्ञान है जिसकी एक शाखा है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जी, उसमें जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए जिस पे नासा, इसरो ऐसे वेरियस जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं, जी, तो उनमें ओम का क्या कोई उपयोग हो सकता है? क्योंकि ओम देखा जाए तो एक इंसान की समझ के परे की चीज़ है, जो पूरे कहीं न कहीं यूनिवर्स को कवर करता है, ठीक इंटायर बात है। यूनिवर्स को। जी, और जो वेव्स और वाइब्रेशन का लिंक है वो ओम से अच्छा मुझे नहीं लगता किसी और शब्द के साथ या किसी और बिल्कुल ठीक बात फॉर्मूले है। से लिंक होता है। तो बिल्कुल इसका ठीक हम बात इसमें आपके विचार से हम क्या उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल हिमांशु भाई विज्ञान को एक दिशा प्रदान करने में इसका क्या उपयोग रहेगा भविष्य? जी, जी, मैं एक मूवी का नाम बताता हूँ। एक मूवी आई थी पहले, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की वो मूवी थी। उसमें वो जी, एक एलियन बाहर से आता है और वो फिर उसको कुछ शक्तियाँ दे जाता है। तो उस मूवी में जो साउंड ली गई थी, यदि ध्यान से देखी हो तो वो ओम, 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 ओम इस तरह की वो साउंड थी। 7 स्वर थे ओम के। जी, हाँ जी। तो वो इसी वजह से उसका एक वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिया गया क्योंकि जब वो मूवी बनी थी तो मैंने उसकी जब लॉन्च हुई तो उसका एक मैंने आर्टिकल उसका पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने बताया जो उस मूवी के जो राइटर थे, जो समरी डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको कहा कि हमने ये वर्ड इसीलिए लिया क्योंकि ये तथ्यात्मक शब्द है। ये एक तथ्यात्मक ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है। इसीलिए उन्होंने उस फ़िल्म में वो शब्द का यूज़ किया। रही बात हमारे एस्ट्रोनॉमिक्स के लिए, हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड के लिए, हमारे कॉस्मोस के लिए, यूनिवर्सल एस्पेक्ट पे यदि मैं बात करूँ, तो बहुत सारी रिसर्चेज़ अभी हो रही हैं, जो रॉकेट्स अभी भेजे जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसको बहुत अधिकारिता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ये आर्टिकल्स कहीं पे पढ़े थे जब मैं ओम के ऊपर थोड़ा-सा काम कर रहा था। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि मैं आर्टिकल्स पहले पढ़े कि कुछ आर्टिकल्स नासा से भी आए हुए थे, कुछ अपने भारत से आए हुए थे और पूरे वैश्विक स्तर पे जो काम हो रहा था अ, ऑटो स्पेस इंडस्ट्री में या रॉकेट साइंस में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, उसमें कहा गया था कि जो सैटेलाइट्स हम लोग भेज रहे हैं, उनको गति देने के लिए भी हम इस ओम शब्द की वेवलेंथ का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यदि हम किसी रॉकेट की, किसी सैटेलाइट की स्पीड इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली मैच कर पाए, तो हम जिस दिशा में चाहते हैं, हम अपनी सैटेलाइट को उस दिशा में चला सकते हैं बिना किसी प्रोपल्शन फ्यूल के। तो ये एक आर्टिकल मैंने बहुत ज़बरदस्त ओम के रिगार्डिंग पढ़ा था कि बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के, सिर्फ वो एनर्जी, वो वेवलेंथ, वो साउंड यदि उस सैटेलाइट में किसी तरह से इंस्टॉल कर दी जाए, तो हम अपने मुताबिक उस सैटेलाइट को ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ थी जो आर्टिकल्स के थ्रू, नासा के थ्रू और जितने भी स्पेस स्पेस साइंटिस्ट हैं, स्पेस लैबोरेटरीज़ हैं, उनके थ्रू जो निकल के आई थी। तो इसको कहीं न कहीं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो आजकल नए-नए ग्रह हम लोग जो ढूँढ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग साउंड देख रहे हैं। पानी और रहने का, हवा का तो बाद में देखते हैं, उसको सबसे पहले हम उसकी साउंड देखते हैं कि उसकी साउंड क्या है। तो वो लोग भी इसको पहले मैच कर रहे हैं क्योंकि जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं, तो पृथ्वी से बाहर जाने के बाद में जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, इसकी अगर हम बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं कि वो वैक्यूम है, कोई वहाँ पे साउंड नहीं है। बट स्टिल एक वाइब्रेशन वहाँ है, जो इस साउंड के वेवलेंथ को मैच कर पा रही है। ये आप चाहें तो नासा के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आप नेट पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा गया है कि वैक्यूम में जाने के बाद में भी there is no doubt that there is no sound, but yes, there is some vibration whose wavelength directly matches to the wavelength of home sound. तो ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छा काम यदि इस पे हम करें एक अच्छे स्तर के ऊपर तो निसंदेह बहुत कुछ हमें और नया वैज्ञानिक तौर पे और साथ ही साथ हमारे जो प्राचीन जो पुरातत्व के जो स्रोत थे, जो टेक्निक्स थी, जो लाभ थे, वो हमें इसका कहीं न कहीं ज़रूर मिले। और यदि ऐसा पॉसिबल हो पाया तो एक ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप बहुत होगा, ज़बरदस्त क्योंकि काम हो जाएगा ये तो, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि क्योंकि ब्रेन समस्या पावर एक हमेशा टेक्निक से। होती है। जी, ब्रेन ब्रेन पावर एक टेक्निक होती है ब्रेन जहाँ पे आप अपने मन की एनर्जी से, मन की ऊर्जा से किसी को ठीक कर सकते हैं। आप अपने मन के स्वभाव से किसी की चीज़ों को, किसी के मन को पढ़ सकते हैं। तो ये सब लिखी पढ़ी बातें नहीं है, ये कहीं न कहीं साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात है। एक रिसर्च दिल्ली में हुई थी आकाशवाणी के साथ में मिल कर के कि एक मेडिटेशनल प्रैक्टिशनर था जो ओम खाली ओम नहीं, ओम का भी वो अभ्यास करता था लेकिन साथ ही साथ वो ध्यान का भी अभ्यास करता था। तो उसने अपने ब्रेन पावर से, अपने ब्रेन थॉट पावर से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को उसने फाइन ट्यून कर दिया था सोच के बैठ के कि उसके पास में एक रेडियो ट्रांसमीटर उसने अपने रखा
और उनका जो आकाशवाणी का जो ट्रांसमिशन हो रहा था, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पे डिस्टरबेंस थी, तो उसने सिर्फ वहाँ बैठे-बैठे ध्यान लगा कर के उस फ्रीक्वेंसी को फाइन ट्यून कर दिया था, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के या एक्सटर्नल एम्पलीफायर के। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक टेक्नीक है, यदि कोई इसके ऊपर साइंटिफिक तौर पे काम करता है तो। ये साउंड एनर्जी की पावर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये शोर की शक्ति है। जी, क्योंकि जितने भी रॉकेट और स्पेस शटल्स जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जो 30 टू 40% उसका पोर्शन है, वो फ्यूल में ही चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल, फ्यूल एक बहुत बिल्कुल, मेजर चंक उसमें अपना रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यदि बिल्कुल ठीक बात। वो हम हटा सके तो बहुत अच्छा। जी, और जी। एट द लास्ट इफ यू वांट कन्वे एनी मैसेज टू द व्यू। क्योंकि युवाओं के लिए सत्र रखा गया था, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आज देश का युवा है, वो अपने संस्कृति और संस्कार के लिए उसको पढ़े थोड़ा-सा, उसको जाने। क्यों भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और अब ऐसी क्या दशा हुई कि हम लोग अपना नाम खो चुके हैं। तो कुछ ऐसा नया किया जाए, कुछ ऐसा दोबारा से परिवर्तन हमारे देश के स्तर पर, हमारे राष्ट्र के स्तर पर ऐसा हो, दोबारा से हम वही नाम अपने आप को ले सकें, अपने आप को उसी नाम से हम पहचानें और फिर एक बार पुनः भारत विश्व गुरु कहलाए। तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास को जानना और उसी तौर पे, उसी संदर्भ में, उसी के साथ काम करना। जो चीज़ें आज विज्ञान बता रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत सालों पहले हमें बताई जा चुकी हैं। सबको पता है कि आचार्य भास्कराचार्य ने क्या दिया, सबको पता है कि ग्राहम बेल ने क्या दिया, सबको पता है कि ज़ीरो का आविष्कार कहाँ से हुआ, बट स्टिल हम उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। हम हर चीज़ के पीछे विज्ञान ढूँढते हैं। कुछ चीज़ें वैज्ञानिक तौर पे हम लोग नहीं बता सकते हैं। हवा आपको छुआ, आप हवा ने आपको छुआ, तो आप नहीं बता सकते कि मुझे हवा इस समय छू रही है, नहीं छू रही है, क्योंकि उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, आप हवा को देख नहीं सकते। हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस विज्ञान का हमें पता हो और ये ज़रूरी नहीं है कि यदि पता नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमारे संस्कार और संस्कृति में हमारे भारत देश में जो आई थी, उस पर एक बार पुनः हम अपना विश्वास करें, अपना विश्वास बनाएँ और उसी विश्वास के तहत उस चीज़ों पर आगे और हम काम करें। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हमारे युवाओं को समझना और निसंदेह यदि ये दिन ऐसा हो गया, अगर ऐसा कार्य हो गया, तो फिर से एक बार हम पुनः अपने आप को विश्व रूप से स्थापित कर पाएँगे। और विज्ञान के पक्षधरों को हम ये संदेश भी दे सकते हैं कि जो यदि वो विज्ञान के इतने पक्षधर हैं, तो जो वेदों में हमेशा से एक साइंस रहा है, जैसे पुष्पक बिल्कुल। विमान की। आप भी मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ करें। जी। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए एक लंबा गहरा श्वास, उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, उसकी शक्ति को नमन करते हुए एक ओम का उच्चारण, एक लंबा गहरा श्वास, बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें एक उन्मुख ज्ञान जो दिया, जो हमारा धरोहर है, जिसको हम कहीं न कहीं उससे अवगत नहीं थे, उसे आपने सभी के सामने पेश किया। और इस वार्ता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय सभी को दिया। बहुत-बहुत